इस यूट्यूबर को दूसरे यूट्यूबर ने बहुत ज्यादा मारा, लेकिन क्यों और काले कोट वाले ये लोग कैसे करते हैं मोदी जी की सुरक्षा, और नॉर्थ कोरिया के महिला आर्मी के साथ होता है कुछ ऐसा जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और किंग टूट के मकबरे को खोलने वालों की मौत क्यों हो गई थी, आखिर उसके अंदर से ऐसा क्या निकला था, और बड़ी बिस्किट वाली कंपनी हमें कैसे हेल्थ के नाम पर चूना लगाती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, यूट्यूब पर कई लोग वीडियोस बनाते हैं और कई बार यूट्यूब में लोग एक दूसरे पर वीडियो बना के उनका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग इसे मजाक के तरीके से लेते हैं और कुछ नहीं। पर पहली बार यूट्यूब में ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति ने किसी पर वीडियो बनाया तो वो उसके घर पर मारने घुस गया। हम बात कर रहे हैं पारस ऑफिशियल की। इन्होंने डाकू गेमिंग नाम के यूट्यूबर पर वीडियो बनाया और उसके बाद कुछ लोग आके पारस को मार के चले गए। उन्होंने पारस को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और अब शक डाकू गेमिंग पर जा रहा है कि इसके पीछे उनका हाथ है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है। और अब ये मामला पुलिस तक पहुंच गया और आगे की कार्यवाही चल रही है और पारस की अब कई लोग मदद कर रहे हैं गुनहगार को ढूंढने में। नंबर 2, इस वक्त भारत के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी प्राइम मिनिस्टर मोदी है। ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, और अगर कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो जाहिर सी बात है उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए उनकी सुरक्षा करते हैं ये काले कोट पहने हुए एसपीजी के सैनिक। पूरे इंडिया में बस प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही ये सिक्योरिटी मिलती है। पहले और भी कई वीवीआईपी लोगों को ये सिक्योरिटी दी जाती थी, लेकिन अब उनको अगर ये सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए अच्छी वजह होनी चाहिए। सीपीजी के जवानों को हर एक चीज के लिए तैयार किया जाता है। ये अपने साथ जो काला सूट केस रखते हैं वो असलियत में बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, और उनका जो कोट होता है वो भी कट प्रूफ होता है, यानी कि इसे आसानी से नहीं काटा जा सकता। इनको मार्शल आर्ट और लगभग सारे प्रकार के वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उनके जो जूते होते हैं वो कैसे भी सरफेस पर नहीं फिसलते। ये हमेशा ग्रुप में होते हैं, वो भी अपनी बड़ी कार के साथ। नंबर 3, अगर कोई धरती पर रहकर नर्क को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो यकीनन नॉर्थ कोरिया की महिला सेना होगी। यहाँ की जो सेना है वो इतनी ज्यादा माल न्यूट्रिशन से गुजर रही है कि आपको यकीन नहीं होगा कि सेना की ज्यादातर औरतों को अब माहवारी भी नहीं आती, जो कि एक महिला के जीवन का काफी इम्पोर्टेंट साइकिल होता है। इसी के साथ इनको एक कमरे में 30 से ज्यादा लड़कियों को रखा जाता है, और इनके जो बेड्स होता है वो चावल के छिलकों से बनाए जाते हैं। और ये तो बस इनकी परेशानी की शुरुआत है। इनको बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया जाता है, इनका शारीरिक शोषण किया जाता है। इनके अपने ही कंपनी के कमांडर के द्वारा इन महिलाओं को सही से पानी भी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये ऐसी जगह पर नहाते हैं जहाँ जहरीले सांप और कीड़े होते हैं। इन महिलाओं को कैसा जीवन जीना पड़ रहा है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा भेदित करने वाला है। नंबर 4, तुतनखामेन इजिप्ट का सबसे पॉपुलर राजा है। आप में से भी ज्यादातर लोग इनका नाम जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जब इनके मकबरे को खोला गया था तो यहाँ पर मौजूद जितने भी साइंटिस्ट थे उनमें से आधे से ज्यादा साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। मकबरे खोलने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि उसके कुछ साल के बाद धीरे धीरे करके सारे साइंटिस्ट मर रहे थे और लोगों को लगा कि ये तुतनखामेन का श्राप है। लेकिन फिर जब सारे वैज्ञानिकों के डेथ रीजन को देखा गया तो पता चला कि उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, यानी ये किसी प्रकार का श्राप नहीं बल्कि एक कोइंसिडेंट था। इसी के साथ लोगों को आज तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर तुतनखामेन की मौत कैसे हुई थी, इसीलिए लोगों को लगा कि ये सच में कोई श्राप होगा। नंबर 5, भारत में तो टॉयलेट के अंदर पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहीं पर बाहर देशों में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आपको पता है फ्लोरिडा में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना टॉयलेट पेपर खुद उगाता है। जी हाँ, हम बनाने की बात नहीं कर रहे, ये व्यक्ति टॉयलेट पेपर को उगाता है। इनका नाम है रॉ, और ये बिल्कुल हमारी तरह ही रहता था, लेकिन फिर इसको एक दिन पता चला कि इसकी लाइफस्टाइल हमारी इस धरती को नुकसान कर रही है, इसीलिए इसने हर एक अननेचुरल चीज को फेंक दिया और अपने घर में कई अलग अलग तरह के पौधे लगाए, और वो इसका इस्तेमाल करता है जरूरत के सामान के लिए। इसके पास ब्रश करने के लिए अलग पेड़ का पौधा है, यहाँ तक कि ये टॉयलेट पेपर के लिए भी एक पेड़ के पत्ते को इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और एंटीबायोटिक के साथ भरा होता है। इसीलिए इसने सोचा कि अगर इसे कुछ बदलना है तो खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। नंबर 6, भारत में ज्यादातर घर में सुबह की शुरुआत बिस्किट के साथ होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो बिस्किट वाले हैं ये आपको हेल्थ के नाम पर चूना लगाते हैं। कई लोग बिस्किट खाते हैं और सोचते हैं कि वो हेल्दी वाले बिस्किट लेंगे, यानी कि ऐसे बिस्किट जो शुगर फ्री हैं और जो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। और ऐसे ही कई बिस्किट मार्केट में आते हैं जिनके पैकेट पर बढ़ा चढ़ा कर लिखा होता है कि वो डाइजेस्टिव बिस्किट है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, पर असलियत में ये बस शब्दों के साथ खेलते हैं और आपको उल्लू बनाते हैं। जैसे कि कई बिस्किट होते हैं जिस पर लिखा होता है ये डाइजेस्टिव बिस्किट है और शुगर फ्री है, लेकिन इन बिस्किट में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होता। और इंडिस्क्रीट पर लिखा होता है कि ये बिस्किट बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ना दिखे। नंबर 7, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि धरती जैसा ग्रह हमारी गैलेक्सी में शायद ही कोई दूसरा होगा, लेकिन वहीं पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि कुछ ग्रह है जहाँ पर धरती की तरह ही जीवन हो सकता है। वैसा ही एक ग्रह है जहाँ पर बिल्कुल हमारी धरती की तरह जमीन और उसमें नदियाँ बहती है। इस ग्रह पर नदियाँ, समुद्र और जिले मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर पानी नहीं बहता। पानी की जगह पर यहाँ पर तरल मीथेन बहता है, क्योंकि यहाँ का तापमान
तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये ग्रह है शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में हमें धरती छोड़नी पड़ती है तो टाइटन एक ऐसी जगह हो सकती है जहां हम रह सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।